थैंक्स भैया। इतना सोच विचार करना ठीक नहीं है। उस मैगजीन के एडिटर को फोन किया था मैंने, जिसके लिए काम करने जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ना कर दिया। अपॉर्चुनिटी तो बड़ी थी, मगर तू अब जो भी कर रहा है आई होप सब तरह से सोच समझ के कर रहा है। वही तो बात है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ सही तरह से नहीं सोचा। पूजा से शादी में कुछ दिन बाद भी कर सकता था, या शायद नहीं। पूजा मुझसे इतनी नाराज थी कि शायद बाद में शादी के लिए मना ही कर देती। जो बात बापूजी ने मुझे तेरे लिए कही थी, मुझे अब लग रहा है वो सही थी। तू अपनी जिम्मेदारी से घबरा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? पता है, जब से माँ ने मुझे फोन करके बताया कि पूजा माँ बनने वाली है, तब से मेरे दिल में एक ही बात घूम रही है कि वो बच्चा मेरा है और वो मेरे बिना पलेगा, बड़ा होगा। पता नहीं मुझे कैसा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी जिंदगी उसे दूर से देखता रहूं और अफसोस करता रहूं कि काश उस दिन मैंने एक सही फैसला कर लिया होता। देख समीर, मैं जानता हूं कि ये फैसला तेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये सवाल आज भी 3 जिंदगियों का है और ये कल भी इन्हीं 3 जिंदगियों का होगा। तुझे बस ये फैसला करना है कि क्या तुझे अपनी जिंदगी में इन 2 जिंदगियों को जोड़ना है या फिर अलग रहकर अपनी जिंदगी जीनी है। 2 अलग रास्ते हैं, 2 अलग मंजिलें हैं। तुझे कहां पहुंचना है ये फैसला तेरा है। मगर ये कैसे पॉसिबल है? शॉप के फर्नीचर का सारा काम 15 दिन में खत्म हो सकता है? हो सकता नहीं, हो जाएगा। मैं करके दूंगी। और ये जो तुमने एस्टिमेट्स दिए हैं, ये तो पिछले दोनों एस्टिमेट से बहुत कम है। क्योंकि आपके दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स आपसे बेईमानी कर रहे थे, या फिर यूं समझ लीजिए कि कुछ ज्यादा कमाने के चक्कर में थे। तुमने तो ये डिजाइन भी बदल दिए हैं। ये वाले डिजाइन्स तो उन डिजाइन से बहुत बेटर है। लेकिन इसका क्रेडिट आप राहुल को दीजिए। उसी ने मुझे बोला कि पुरानी डिजाइन्स फॉल्टी हैं और ये जो नई डिजाइन्स है ना, ये उसने बनाई है। कल से मैं वहां का काम शुरू कर रही हूँ, आप बस आगे का देखिए। थैंक यू सो मच रीता। मैंने आपसे कहा था ना, आप एक नई शुरुआत कीजिए, एक ईमानदार कोशिश, और मैं आपके साथ हूं। माँ अंदर आओ ना। रीता, पूजा के पापा आ रहे हैं ना, तो उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करना था। हाँ माँ जी, चलिए ना, फटाफट से मेन्यू डिसाइड करते और बना डालते हैं। क्या बात है रीता, निरंजन आज बड़ा खुश लग रहा था। खुश क्यों नहीं होंगे माँ जी, उनके जो इतने पैसे बचा के दे रही हूँ। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं माँ जी, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा टेढ़ा है। मतलब? चलिए आपको मैं किस्सा सुनाती हूँ। मेरे एक चाचा जी हैं, उनका बेटा रोज रात को शराब पीकर घर आता था। जब सब सो जाते थे तो वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता था। चाचा जी जब भी उसे पूछते कि बेटा तुम शराब पीते हो, वो तुरंत मना कर देता था। फिर एक दिन चाचा जी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, शराब पीकर घर आते हुए। तो उसके पास तो बाप से माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। माफी? वो तो चाचा जी के सामने सीना तान के खड़ा हो गया, कहने लगा हाँ पीता हूँ, जो करना है कर लो। हे भगवान, फिर क्या था माँ जी, अब ना तो कोई राज बचा था और ना ही कोई लिहाज।
जो काम वो उस दिन तक छुप छुप के करता था, अब उनके सामने करने लगा। फिर क्या माँ जी, चाचा जी पछताने लगे कि पहले तक ही ठीक था। चुप कर पीता था तो कभी कभी पीता था और कम पीता था। तब तक तुम्हारे चाचा जी को उस पर सिर्फ शक था। माँ जी, मुझे लगता है पूरा सच जानने की जिद तभी करनी चाहिए जब आप उस सच के नतीजे को भुगतने के लिए तैयार हो। और मैं खुश हूं ना माँ जी, यही जरूरी है ना। रीता, कौन कहता है हम बच्चों से नहीं सीख सकते? तेरे जैसा दिल भगवान सबको नहीं देता। और माँ जी, आप जैसी प्यारी सास और बापूजी जैसे पिता समान ससुर भगवान सबको भी नहीं देता ना। ये गलत बात है रीता, तुम मेरा हक छीन रही हो। कौन सा हक दीदी? ये जो तुमने अभी बोला ना, ये मेरा डायलॉग है। ये मैं कब से चाचा चाची को बोलती हूँ। ओहो, वो क्या है ना दीदी, हम हैं एक्टर किस्म के लोग, तो जिसका डायलॉग अच्छा लगा ना तुरंत झपट लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा हुआ तो आ गई। चाची, और मुझे तो आना ही था। हाँ, लेकिन आपके बेटे को लाना इतना आसान नहीं था। परिमल भी आ गया। चलो, मैं कुछ मदद करूं? आइए भैया। वैसे एक अकेले इंसान के लिए कमरा थोड़ा बड़ा नहीं है? किस्मत की बात है भैया, जो अकेले नहीं है उनके पास छोटे कमरे हैं, और जो मेरे जैसे अकेले हैं उनके पास। देख राहुल, ये तेरा ताने कसना ना जो तू अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर समझता है, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा आपके साथ? ये झूठे सच्चे ड्रामे जो आप करते रहते हो। अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे फोन कर इतना प्लीज करके यहाँ बुलाया है? फोन पर प्लीज प्लीज भैया आ जाओ, 3 बार प्लीज बोला था तूने 1 मिनट में, गिना था मैंने। एग्जैक्टली जो मैं आपसे अभी कह रहा था भैया, आपकी प्रॉब्लम बापूजी से है ना। हम तीनों भाइयों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आज एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई से मिलने के लिए 1 मिनट में 3 बार प्लीज कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के दुश्मनों के घर पर रहता है। समीर तो आपके दुश्मन के घर में नहीं रह रहा ना भैया। समीर की शादी की बात चल रही है, ये तो आपको पता होगा। हाँ, वो गायत्री ने बताया मुझे। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कह रहा हूं तेरा दिमाग खराब हो गया है? फोन पर बात नहीं कर सकता था इसके बारे में? फोन करके क्या कहता आपको कि बापूजी कह रहे हैं कि परिमल को आज के दिन उसका घर में होना बहुत जरूरी है, और ये सुनकर आप आते हैं। अरे ओ बापूजी के चमचे, तुझे क्या लगता है कि अब मैं तेरी बात मान जाऊंगा? भैया, अगर मेरी बेइज्जती करके आपका गुस्सा थोड़ा कम होता है तो थोड़ी और बेइज्जती कर लीजिए, और थोड़ी क्या, बहुत सारी बेइज्जती कर लीजिए। मगर ये बात सच है भैया कि हमारे परिवार में आपस में कितनी भी प्रॉब्लम रही हो, मगर जरूरत के वक्त हम सब एक साथ। जरूरत के वक्त पर? क्या कहा तूने? जरूरत मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी, नॉट दिस। इसीलिए आप हवेली नहीं आए थे माँ बापूजी की एनिवर्सरी के लिए। बिल्कुल। लेकिन आप भूल रहे हो भैया, आपको वहां आना पड़ा था। भले ही उसके लिए हमें काफी प्रॉब्लम हुई थी, काफी टेंशन हुई थी, और भले ही आपको वहां बुलाने के लिए माँ ने आपकी काफी खुशामदें करी हो। सही बताओ भैया, आज भी यही चाहते हो ना आप कि माँ आपकी खुशामद करे कि मेरे छोटे बेटे की शादी की बात चल रही है और मेरे बड़े बेटे का इसलिए घर में होना बहुत जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है राहुल। पिछले कुछ दिनों में जब भी माँ ने मुझे बुलाया मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर हर बार 21 बार पहले ना बोलते हो तब आते हो आप, और आपके आने तक किसी को भरोसा नहीं होता कि आप आओगे या नहीं। समीर ने अपने लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा कर दिए।
बेहतर यही होगा कि हम उसकी और पूजा की शादी कराएं। तेरी क्या राय? बापूजी, जब आपने सब कुछ डिसाइड कर ही दिया है तो मेरी राय क्यों मांग रहे हैं? तू भले ही इस घर में ना रहता, मगर तू इस घर का बड़ा बेटा है परिमल। तेरे छोटे भाई की शादी की बात हो रही है, तो तुझे भी इस फैसले में शामिल होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर मैंने आपसे कह दिया कि समीर की शादी मत करवाओ तो आप नहीं करवाई? अरे तू हमेशा ये लड़ाई झगड़ा का सुर क्यों लगा लेता है? मैं तुझे मेरा बड़ा बेटा होने की इज्जत दे रहा हूं। और मैं उस इज्जत की बेइज्जती कर रहा हूं। हाँ, सही है। बापूजी, आपका ये बरसाती प्यार ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मन करे तो प्यार ही प्यार, वरना सूखा ही सूखा। तूने अपने घर की छत पर ये जो पुरानी नाराजगी का शामियाना लगा रखा है ना, उसके नीचे बैठा रहेगा तो बरसात का पता किधर चलेगा? अरे मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ा रहा हूं, तो कम से कम मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा। बापूजी, आपकी ये चहलकदमी ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो फासले हैं ना, वो कभी कम नहीं होने वाले। फासले कभी नहीं, बल्कि फासले खत्म भी होंगे। मुझे तेरे गुस्से से ज्यादा तेरे प्यार और तुझे दिए हुए संस्कारों पर भरोसा है। सोचने में क्या हर्ज है? चल, तेरी और मेरी कहानी तो चलती रहेगी। अब वो बात करें जिसके लिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। शाम को पूजा के पिताजी हमारे घर आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे चारों बेटे यहां रहें। पापा, ये समीर, ये बापूजी और ये माँ जी। नमस्ते। आइए अंदर से, आइए जी। पापा, ये लोग थोड़ी ना अंदर आएंगे। आइए। तो तुम समीर हो, काम क्या करते हो? पापा, मैंने आपको सब कुछ बताया तो था। अगर ये भी बता देगा तो कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? जी, मैं फैशन फोटोग्राफर हूँ। ये तो इसने भी बताया था। करते क्या हो? मैं फैशन शोज की फोटोग्राफी, मॉडल्स के पोर्टफोलियोज, मैगजीन्स के असाइनमेंट्स, काफी कुछ। फोटो ही खींचते हो ना? अंकल जी, आजकल फैशन फोटोग्राफी में बहुत अच्छा स्कोप है। इट्स वेरी गुड करियर। ये मेरा बड़ा बेटा है परिमल, बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर? देखा, इन्होंने कहा बैंक मैनेजर, मेरी समझ में आ गया। लेकिन तुम्हारा ये समीर करता क्या है, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। कोई बात, तुम जानती हो, ठीक?
कितना कमाते हो? जी मैं फ्रीलांसर हूँ, तो पेमेंट का इतना कुछ फिक्स नहीं है। कमाते हो भी या नहीं? पापा वो जितना भी कमाता है मेरे लिए काफी है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना कमाते हो या नहीं कमाते हो। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ, वो मेरी बेटी पूजा का तो है। अगर तुम इसे नहीं पाल सकते तो ये तुम्हें पाल लेगी। समीर ठीक ठाक कमा लेता है रमाकांत जी। और दूसरी बात रमाकांत साहब, हम आपकी बराबरी के ना सही, हम अगर इतना जरूर कह सकता हूं कि पूजा को इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तुम्हारा? आई मीन पुलिस केस? देखिए भाई साहब, जरूरी बात यह है कि दोनों बच्चे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमने तो मुहूर्त भी निकलवा लिया है। ऐसे कैसे मुहूर्त निकलवा सकते हैं आप? तो मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ? हाँ, क्या करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ? आप लोग सब एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं लड़के के लिए हाँ नहीं कहूंगा मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। पापा मैं प्यार करती हूँ समीर से। जिससे तुम्हारी शादी होगी प्यार भी तुम्हें खुद ब खुद उससे हो जाएगा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो सर पर चढ़ती ही जा रही हो तुम। हाँ, अब चुपचाप बैठी रहो यहां, समझे? क्यों डांट रहे इस बेचारी को? ये बेचारी तो कुछ भी नहीं कह रही। मुझे अपनी बच्ची को डांटने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा? आप उतना ही बोलिए जितनी जरूरत है, समझे? अंकल जी, आप मेरे बापूजी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तू? जाते रहिए भाई। बोल। देखिए रमाकांत जी, आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह पेश आइए। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, वरना ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़े बड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ। तू बेइज्जती करेगा मेरी? जानता है ना मैं कौन हूं? पापा ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप?
आपके गुंडों की मीटिंग नहीं है, शरीफ लोगों का घर है। ये शरीफ लोग यहाँ खड़े रह के कुछ भी कहेंगे तो मैं खामोशी से सुनता रहूंगा? सुनना पड़ेगा आपको, सब कुछ सुनना पड़ेगा। बेटी के पिता हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन लोगों से छोटा हो गया? हाँ, नहीं जोड़ना मुझे इस घर से रिश्ता। सुनिए पापा, रिश्ता तो मेरा जुड़ चुका है। तो समझ ले तेरे बाप से तेरा रिश्ता टूट गया। फैसला तुझे करना है पूजा, ये लड़का या मैं। पापा, फैसला तो आपको ही करना पड़ेगा। I'm pregnant.